रूस यूक्रेन के युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका की चौंकाने वाली खुफिया रिपोर्ट। रूस और बेलारूस के बीच युद्धाभ्यास ने कैसे बढ़ाई अमेरिका की चिंता? यूक्रेन के खिलाफ क्या है रूस का वॉर प्लान और किसकी स्नाइपर के निशाने पर है पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिकी सेना की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस 2 दिनों के भीतर यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन पर 9 अलग अलग रास्तों से हमला कर सकती है, जिसमें बॉर्डर से यूक्रेन की सेना को रौंदते हुए रूसी टैंक राजधानी कीव पर कब्जा जमा सकते हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को अंतिम चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ सकता है। यूक्रेन से जंग की आशंकाओं के बीच रूस ने अपने सहयोगी बेलारूस के साथ खतरनाक सैन्य एक्सरसाइज शुरू की है। इसमें रूस के करीब 30,000 सैनिक शामिल हुए हैं। रूस की तरफ से इस अभ्यास में घातक S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ कई फाइटर जेट्स और टैंक शामिल हुए। अमेरिका ने इस एक्सरसाइज को तनाव बढ़ाने वाला करार दिया है। उसने इस पर लगातार नजर बना रखी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता हर मोर्चे पर दिखाई दे रही है। रूस की सेना यूक्रेन को 3 तरफ से रूसी बॉर्डर, बेलारूस और डोनबास से घेरने के बाद अब काला सागर की ओर से घेरने को तैयार है। रूस के 9 वारशिप काला सागर तक पहुंच चुके हैं। ये वारशिप बेहद तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस ने भूमध्य सागर से पहले ही कई घातक वारशिप तैनात कर चुका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। इसमें राजनयिक मिशनों के लिए गए गैर जरूरी कर्मचारियों को भी यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। रूस का यह आदेश इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच कभी भी वार शुरू हो सकता है। रूस के सामने कमजोर दिख रहे यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए अमेरिकी हथियारों से लदे 2 सैन्य विमान एक बार फिर राजधानी कीव पहुंचे। इसमें यूक्रेन को करीब 80 टन भार के हथियारों की सप्लाई की गई है। रूस से तनाव के बीच अभी तक ऐसे 10 अमेरिकी प्लेन हथियारों के साथ यूक्रेन पहुंच चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन भी लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। अब उसने यूक्रेन के लिए एंटी शिप मिसाइलें भेजी हैं। युद्ध की आशंकाओं के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस को सख्त चेतावनी दी है। बोरिस ने कहा, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करने की मूर्खता करता है तो यूक्रेनी सेना लड़ेगी, जिसके बाद हर तरफ खून खराबा होगा। इस पर पलटवार करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश हमें उपदेश देने की कोशिश न करें, इससे बातचीत बाधित हो सकती है। चीन की चालबाजियों को दुनिया समझ चुकी है, इसलिए छोटे छोटे देश भी उसके खिलाफ सामने आने लगे हैं। उत्तर यूरोपीय देश लिथुआनिया ने चीन से विवादों को लेकर ताइवान को भरपूर समर्थन दिया है। इससे चीन को मिर्ची लग गई है। खिसियाए ड्रैगन ने लिथुआनिया से बीफ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया है। भारत के घातक राफेल फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान JF-17 थंडर फाइटर जेट लाने वाला है। ये जेट पाकिस्तान में चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। इस जेट की फाइनल टेस्टिंग हो चुकी है। पाकिस्तान ने इसे 23 मार्च को अपनी मिलिट्री परेड के फ्लाई पास्ट में दुनिया के सामने पेश करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान अपने ही पाले आतंकियों से परेशान है। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें वो हाईटेक स्नाइपर से पाकिस्तानी आर्मी के जवानों पर हमले कर रहा है। ये वीडियो दक्षिण वजीरिस्तान और बाजौर जिले का बताया जा रहा है। यहाँ TTP के स्नाइपर्स को एडवांस्ड थर्मल नाइट विजन कैमरे के साथ लंबी दूरी की राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।